हाफ सीए में नीरज गोयल का किरदार आपने निभाया है। जी। क्या प्रोसेस था? तैयार करने का हम्म। एक तो स्क्रिप्ट अच्छी लिखी थी, तो जब हम्म। स्क्रिप्ट अच्छी लिखी होती तो एक्टर का आधे से ज़्यादा काम हो जाता है। हम्म। क्योंकि आपको बस उन मोमेंट्स को पहचानना है, उनके साथ रिलेट करना है जो उसमें लिखे हुए हैं स्क्रिप्ट में, और उस हम्म। उन डायलॉग्स को इस तरह से बोलना है कि लगे कि आप अभी निकल रहे हैं आपके अंदर से और ये आपके भाव हैं। तो बस मुझे जो मैं उस दौर से गुजर चुका था जो नीरज गोयल जिससे गुजर रहा है। जब मैं हम्म। एफटीआई में जाना चाहता था, मैं कॉल सेंटर में जॉब किया करता था, नाइट शिफ्ट पुणे में। और उसी दिन में जो वीकेंड मिलता था उसमें तैयारियां करता था। हम्म। इनफैक्ट बाद में मेरा प्रमोशन हो गया था, कुछ कॉल्स लेने के बजाय मैं एक WFM होता है, हम्म। वर्कफोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कॉल सेंटर्स में, हम्म। जहाँ पे आप बैठ के ना कुछ डेटा वगैरह बनाते हो कि कितने कॉल्स आए, कितने गए, किसने हम्म। किसका एवरेज हैंडलिंग टाइम क्या, ये सब। हम्म। तो वो सब करता था वहाँ पे। एक टाइम के बाद आपके पास जब US के क्लाइंट्स होते थे, तो उनके यहाँ हम्म। जब रात होती थी तो कॉल्स आने कम हो जाते थे। तो शुरू के 1 1.5 घंटा मुझे मिलता था रोज़। तो ओके। उस टाइम पर मैं वहाँ का इन्फोसिस के गूगल पे चेक करता था कि विच आर दी एक्टर्स हु डिड दिस और उनकी कौन सी फिल्म है, क्योंकि मुझे एफटीआई का एग्ज़ाम क्लियर करना था। हम्म। तो उस तरीके से वो शुरुआत वहाँ से तैयारी कर रहा था मैं। जिस तरीके से मैंने अपने हम्म। तैयारी की थी एफटीआई में एंट्रेंस की, मुझे लगा कि नीरज भी उसी हम्म। जद्दोजहद और उसी फीलिंग से गुजर रहा है। तो मुझे बस याद करना था, रिलीव करना था कि कैसा महसूस होता है जब वाकई आप हम्म। कोई चीज़ पाना चाहते हो और कोई और नहीं समझ रहा होता है, शेयर करने के लिए नहीं होता आपके पास। तो कैसा महसूस होता है। कोई एक पैटर्न है जो आप फॉलो करते हैं जब आपके हाथ में स्क्रिप्ट होता है? कैसे प्रिपेयर करते हो आप? पैटर्न तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो आप सिंपल डायरेक्टर से बात करेंगे, सीन हम्म। पढ़ेंगे, स्क्रिप्ट ही बताती है कि इसका पैटर्न क्या होगा। जो भाषा हम्म। होती है ना, हम्म। जिस लैंग्वेज में बातचीत हो रही है। एक एक्टर का प्रिपेयर करने का तरीका अलग होता है। हम्म। सपोज दैट मुझे स्क्रिप्ट मिला, मैं अकेले रूम में बंद हो जाऊंगा, हम्म। देखूंगा। हम्म। या फिर वर्कशॉप वगैरह जो डायरेक्टर के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, हम्म। उसमें मैंने प्रिपरेशन कर ली। हम्म। या फिर बहुत होते हैं कि डायरेक्टर साथ बैठकर बात कर लिया, पहले पूरा हम्म। स्क्रिप्ट को पढ़ा, खुद तो समझा, उनसे भी कुछ इंसाइट हम्म। इन्फॉर्मेशन निकाल लिया, फिर मैं उसको अपने तरीके से प्रिपेयर किया। हम्म। तो आपका क्या है, हाउ ये यू ये प्रिपेयर? डिपेंड करता है सूरज भाई कि स्क्रिप्ट जो है, हम्म। फिल्म जो है, वो हम्म। उसका फ्लेवर क्या है। हम्म। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर। सीए की बात करते हाँ। हैं, बिकॉज आपने उसमें स्टूडेंट का स्ट्रगल को दिखाया है, हम्म। राइट? हम्म। तो फिर आपने कैसे प्रिपेयर किया? बिकॉज आपको पढ़ाई छोड़े हुए कितना समय हो गया, काफ़ी राइट? टाइम हो गया, हाँ। हाँ, हाँ। तो उस चीज़ को मेमोराइज करना फिर हाँ, तो कैसे एक किया पहले आपने? तो आप सीन्स को पढ़ते रहो, स्क्रिप्ट को पढ़ो पूरे, हम्म। जितनी बार हो सके। और हम्म। जितना आप पढ़ते हो तो फिर आपको खुद ही जितनी बार आप पढ़ोगे, जैसे किसी भी उपन्यास को या हम्म। अच्छी लिखी हुई चीज़ को, कहानी को आप पढ़ते हो, तो क्यों आप इंजॉय करते हो? क्योंकि उसके किसी हिस्से से आप रेजोनेट कर पाते हो। हम्म। आपको लगता है हाँ, ये मैंने महसूस किया हुआ है। तो ये जितनी बार आप पढ़ोगे, अब आपको ये भी पता है कि आप एज ए प्रोफेशनल एक्टर यू आर असाइन टू डू दिस जॉब। हम्म। इवेंचुअली आपको एक करेक्ट। कैरेक्टर करना है। तो आप हम्म। जितनी बार पढ़ते हो किसी सीन को, उतनी बार आप उसका कोई हिस्सा जो कहा जा रहा है उसमें उस कैरेक्टर के द्वारा, अपनी ज़िंदगी से लेके आते हो कि हाँ, ये मैंने कहा था, इससे मिलता जुलती हम्म। बात मुझसे हुई थी। हम्म। फिर उसके बाद जिससे वो बात कर रहा है, वो रिलेशनशिप्स क्या हैं, जिस हम्म। जगह पे वो बात कर रहा है वो ये चीज़ें क्या हैं। तो बहुत टेक्निकल होती है उसकी प्रिपरेशन। कोई मज़ेदार किस्से जो सेट पे आपके साथ हुआ हो या आपने किया हो? नहीं यार, मैं उतना मज़ेदार इंसान हूँ नहीं सूरज क्यों? भाई। सेट पे मैं काम करता हूँ। हाँ। ऐसे मज़ेदार किस्से मतलब मैं उतना प्रैंक करना और वो सब चीज़ें जो होती हैं ना, मैं भी तो सुना करता था, लहरें करके एक प्रोग्राम आता था पहले ना, हाँ। टेलीविज़न पे, उसमें ही दिखाते थे कि भाई ये बहुत शैतान हैं और वो सेट पे ये करते हैं। पर मैं मुझे लगता है अभी तक शायद मैं इतना डरा हुआ रहता हूँ गलती करने से, क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो काम मैं कर रहा हूँ, जो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिल रही हैं। तो मैं नहीं चाहता कि बाद में मैं रिग्रेट करूँ कि यार मैं मौज मस्ती में लगा रहा और ये चीज़ ना जैसी कर सकता था जितनी बेहतर, मैंने नहीं की। तो मेरे लिए इसकी वैल्यू, स्टेक बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से मैं ना घुसा रहता हूँ उसमें कि वहाँ पे भी स्क्रिप्ट में जो है, सीन्स जो हैं, कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ताकि बाद में रिग्रेट कम रहें कि यार कहीं, क्योंकि ये भी आपने सीखा हार्ड वे कि आप किसी सेट पे गए और मौज ही करते रहे, दोस्त वोस्त मिल गए, दोस्ती हुई आपकी, और जब सीन करने की बारी आई तो आप ऐसे ही करके निकल आए। और बाद में जब वो दिखता है बड़े स्क्रीन पे, तो आपको समझ में आता है कि यार ये तो बड़ा एवरेज काम कर दिया आपने।